This is 10am Academy. I am Parul Sharma and today we are going to discuss Cauchy's integral test. Cauchy's integral test की मैंने यहाँ पर statement आपके लिए लिखी है. Let us read that. In a positive term series, sequence un, if limit n tends to infinity, un raised to power 1 upon n is equal to lambda, then un converges if lambda is less than 1, un diverges if lambda is greater than 1 and Cauchy's test fails for lambda is equal to 1. ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, उसमें जो भी हमारा n जो nth टर्म है, जो nth टर्म un हमारे पास में आया, अगर हम उसका nth रूट निकालते हैं और उसमें लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास में जो लैम्डा जो भी वैल्यू आई, जो फिक्स्ड वैल्यू आई, अगर वो फिक्स्ड वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्ज होगा और अगर लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज होगा. ठीक है, और अगर वो इक्वल टू 1 आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, कॉचीज़ टेस्ट फेल हो जाता है. तो अब हम इस क्वेश्चन में हमारे जो इसका जो यूज़ है, इस टेस्ट का जो यूज़ है वो क्या है कि जब यूजुअली ऐसा होता है कि आपके पास में कुछ भी ऐसी टर्म है जो आपका जो जनरल टर्म आपको मिली है उसमें n एक्सपोनेंट है, अगर nth एक्सपोनेंट आपके पास में आ रहा है तो आप इस टेस्ट को यूज़ करके उसको ईजी बना सकते हो. किस तरह से कि अगर आप उसका nth पावर निकाल रहे हो तो आपकी जो टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाती है और तब आप इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ आपको टेस्ट मेंशन्ड होते हैं और अगर मेंशन नहीं होते तो आप क्वेश्चन को देखकर बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है. तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये. टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर सिग्मा n क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर n क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर n. अब इसमें जो टर्म है आपके पास में उसको देखकर ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो n में एक्सपोनेंट है, nth एक्सपोनेंट इसमें है. तो हम अपने आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि हम इसमें कॉचीज़ रूट टेस्ट अप्लाई करें. nth रूट जो कॉचीज़ रूट टेस्ट है उसका किससे वो है रिलेशन, nth रूट से. nth रूट निकाल रहे हैं ना हम nth टर्म का, तो यहाँ पर हमारे पास में un यानी कि जो हमारी जनरल टर्म है वो क्या है, n क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर n. ठीक है, और हमने इसकी nth पावर ये निकाली तो ये हो गया n क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/n. ठीक है, अब ऊपर और नीचे को सेपरेट कर दोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, n रेज टू पावर 3 अपॉन n और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 3/n अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो ज़ीरो हो जाएगा. क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि n रेज टू पावर n, मान लो आप इसको 3 को बाहर कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n रेज टू पावर 1 अपॉन n. इसका क्यूब किया आपने, लिमिट को अंदर ले आए. तो ये एक रूल होता है, ये रूल क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है. ठीक है, ये रूल आप यहाँ पर अप्लाई करोगे और आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो तो 1 हो गया और नीचे वाला पोर्शन आपका 3 है, तो ये कितना आ गया, 1/3 आ गया. और 1/3 क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 के लिए आपकी जो सीरीज़ है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. तो हमने निकाल दिया कि सीरीज़ जो है वो क्या है, आपकी कन्वर्जेंट है. ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, सिग्मा लॉग n होल रेज टू पावर -2n. अब इसमें भी आपके जो एक्सपोनेंट है उसमें nth पावर आ रही है. ठीक है, तो उसको कैंसिल करने के लिए आप कॉचीज़ रूट टेस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो. तो हमने यहाँ पर लिया इसका जनरल टर्म un क्या है, लॉग n होल रेज टू पावर -2n. ठीक है, और un रेज टू पावर 1 अपॉन n निकाला तो क्या बनेगा, लॉग n होल रेज टू पावर -2. nth पावर तो कट गई, कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, ये आ गया आपके पास में. लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un रेज टू पावर 1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n होल रेज टू पावर -2.
ठीक है। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया था, इसमें भी हम एक रूल लगाएंगे। वो रूल क्या है? log n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log n इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये अगर 0 है तो इसकी पावर तो वैसे भी x 0 हो जाएगी, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? 0। और 0 का मतलब लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब जो हमारी सीरीज है वो क्या है? डाइवर्जेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। थर्ड एक और एग्जाम्पल हम करेंगे कॉचीज रूट टेस्ट का। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें भी जो ये टर्म आपको गिवन है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये un आपकी वैल्यू ये है 1/√n होल रेज टू पावर माइनस n रेज टू पावर 3/2। अब ये n 3/2 नहीं है, n रेज टू पावर 3/2 है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 1 + 1/√n। इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास में क्या आ गया? 1√n + 1/√n। ठीक है, होल रेज टू पावर माइनस ऑफ n रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब इसको भी माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल किया तो क्या हुआ? √n/√n + 1 होल रेज टू पावर n रेज टू पावर 3/2। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे √n से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बना? ये आ गया 1/1 + 1/√n होल रेज टू पावर n रेज टू पावर 3/2। ये क्या है हमारे पास में? un है। अभी हमने nth इसका वो निकालना है, रूट निकालना है, तो वो हो जाएगा un रेज टू पावर 1/n। तो ये हो जाएगा 1/1 + √n रेज टू पावर n रेज टू पावर 3/2 होल 1/n। ठीक है, अब ये 1/n इस पे लग जाएगा। n की पावर पहले हमारे पास क्या है? 3/2 है, और इसकी पावर क्या होगी? -1 होगी। 1/n जो है इसे हम n रेज टू n, इसको हम लिख सकते हैं n रेज टू पावर -1। ये भी लिखा जा सकता है। इसको और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? पावर जो है वो क्या बन जाएगी? 1 + 1/√n। पावर क्या बन गई आपकी? n 3/2 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में क्या पावर आ गई? 1/2, या हम कह सकते हैं इसको स्क्वायर रूट। n रेज टू पावर 1/2 को आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, 3/2 में से -1 किया, 1/2 हो गया, और जो 1/2 हुआ इसको हम n रेज टू पावर 1/2 लिखने की जगह हम √n लिख दें। तो ये एक आपके पास में ये कौन सी सिचुएशन आ गई? ये है वो आपने पहले भी मैंने बताया था आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू e होता है। ठीक है, n की जगह आप √n पुट करो। ये जो सिचुएशन है इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में? e बनेगी। ठीक है, ये जो e बने, ये इसको यूज़ करेंगे हम जहाँ पर लिमिट लगाने के बाद। लिमिट लगाई हमने, लिमिट un रेज टू पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + √n होल रेज टू पावर √n। इसमें e वैल्यू लग गई, ये क्या बन गया? 1/e आ गया। अब 1/e की वैल्यू क्या होगी? e इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो 1/e इज़ लेस देन 1 हो गया। ठीक है, तो सॉरी 1/e इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो दिस अगर ये सिचुएशन आती है तो आपकी सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है इस सिचुएशन में। तो आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉचीज़ रूट टेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।